आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 ऑक्शन की सबसे हॉट प्रॉपर्टी के ऊपर। वो होंगे कैमरन ग्रीन। कौन सी टीम्स है जो इनको टारगेट कर सकती है और कौन सी टीम्स हैं जो अपना पर्स बचा रही होंगी, अभी कुछ प्लेयर को रिलीज़ कर रहे होंगे, अपनी स्ट्रेटजीज बना रही होंगी कि किसी तरीके से कैमरन ग्रीन को अपनी टीम में 2026 ऑक्शन के लिए लाया जाए। 2025 में वो नहीं थे अवेलेबल, जिसकी वजह से आरसीबी ने उनको रिलीज़ किया था और उसके बाद में वो ऑक्शन में पार्ट नहीं ले पाए थे। अब अगले साल जब भी वो अवेलेबल होंगे, जब भी ऑक्शन होगी, तो उनका नाम आपको नज़र आएगा सबसे बड़े प्लेयर्स के बीच जो इस आईपीएल में शिरकत कर रहे होंगे। पहली टीम डेफिनेटली आरसीबी, जिससे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। आरसीबी की यही मैनेजमेंट थी मो बोबाट और एंडी फ्लावर की, जिन्होंने पूरे आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रेड किया था और मुंबई को बाय आउट किया था। मुंबई फंस गया था कि कैसे हम हार्दिक पांड्या का ट्रेड करें, तो आरसीबी आया रेस्क्यू के लिए और बोला कि हम लेते हैं कैमरन ग्रीन को, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हार्दिक को लाइए गुजरात से अपने पास, कप्तान बनाइए उनको। तो आरसीबी ने वहाँ पे हेल्प करी थी मुंबई इंडियंस की और सबसे बड़ा ट्रेड किया था। और वो सीज़न अगर आप देखें तो विद द बैट उनका डिसेंट सीजन गया था, बीच में कुछ कुछ अच्छी इनिंग्स आई थी, लेकिन वो सीज़न सबसे ज़्यादा फेमस है आरसीबी के उस एपिक कमबैक के लिए, जहाँ पे आरसीबी को आखिरी 6 मुकाबले जीतने थे, उसमें आरसीबी जीती भी। और उसमें आप कंट्रीब्यूशन हर एक प्लेयर का उठा के देखेंगे, कैमरन ग्रीन का उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आया था विद द बॉल, जब इंपॉर्टेंट मौक़ों पर आरसीबी विकेट्स के लिए तरस रही थी और वहाँ पे वो ब्रेक थ्रू दिलाते थे। तो बैट के साथ तो वो हैं काफ़ी विस्फोटक, जो अभी रिसेंटली बता भी रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन विद द बॉल जो उनका कंट्रीब्यूशन उस सीज़न रहा था आरसीबी के लिए, वो कोई भी भुला नहीं सकता। तो आरसीबी उनको डेफिनेटली अपनी टीम में लाना चाहेगी। अब उनको फिट कहाँ करेंगे? रोमारो शेफर्ड जिस स्लॉट पे खेलते हैं, तो वहाँ पे उनको हटा के टिम डेविड, जितेश शर्मा का एक एक स्लॉट नीचे करके 5 नंबर पे सीधा स्लॉट इन कर जाएंगे कैमरन ग्रीन। तो अगर एक बार आरसीबी में आ जाएं तो कहाँ खेलेंगे उसकी दिक्कत हम अपने आप सॉर्ट कर लेंगे। लेकिन सबसे मेन बात है कि आरसीबी के पास इतना पर्स होगा, तो मेरी हम्बल ओपिनियन में मुझे लगता है नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लिविंगस्टन है जो आप उस स्लॉट के लिए देख रहे हैं, जेकब बेथेल है जो आप मिडिल ऑर्डर में खिला सकते हैं, रोमारो शेपर्ड है। अब इस तीन में सबसे महंगा जो आपका प्लेयर है वो है लिविंगस्टन, जो आपको 8.5-9 करोड़ में है। अगर आप उसको रिलीज़ कर भी देते तो आप इतना पर्स नहीं बना पाएंगे कि मिनी ऑक्शन, जहाँ पे सभी टीम्स एक भारी पर्स के साथ आएगी, तो आप कैमरन ग्रीन के लिए compete कर पाएँ। लेकिन इंटेंशन ज़रूर उनको किसी ना किसी तरीके से आरसीबी में लाने का होगा, क्योंकि आरसीबी की यही मैनेजमेंट, जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, कि काफ़ी इंप्रेस थी ग्रीन से, इसलिए उनको लाए भी और उसके बाद में उनको यूज़ भी किया और उस बंदे ने परफॉर्म भी किया। और यहाँ तक मोबोबाट कह चुके अपने रिसेंट इंटरव्यू में कि अगर ग्रीन इंजर्ड नहीं होते तो वो हमारे सेकंड रिटेंशन होने वाले थे आफ्टर विराट कोहली। तो जब इतना भरोसा इस मैनेजमेंट को है, तो मुझे लगता है कि आरसीबी ज़रूर इनके पीछे जाना चाहेगा, गिवन कि इतना पर्स हो आपके पास, जो मुश्किल लगता है। दूसरी एक पॉसिबल डेस्टिनेशन जिसकी मैं बात करूंगा वो है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स काफ़ी ज़्यादा मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल किया था। बैटिंग तो ग्रीन ओपन भी करके आ सकते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में खास तौर से जहाँ पे उन्होंने दीपक हुडा, त्रिपाठी, इन सबको ट्राई किया था, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि उन सबको हटा के ये ग्रीन के लिए अच्छा स्लॉट बना सकते हैं। वैसे इनके पास एक अच्छा ओवरसीज़ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है सैम करन के रूप में। सैम करन ने रिसेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया था 100 के अंदर, और विद द बैट उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया था। तो उनके पास ऑलरेडी है, लेकिन अगर ग्रीन जैसा प्लेयर आता है ऑक्शन में और आपकी टीम के पास अगर पर्स है, तो आप क्यों नहीं उनके पीछे जाना चाहेंगे? तो चेन्नई सुपर किंग्स भी एक पॉसिबल डेस्टिनेशन हो सकती है। तीसरी टीम जिसकी मैं बात करूँ वो होगी केकेआर। केकेआर के पास 24 करोड़ के वेंकटेश अय्यर है, ऑल थैंक्स टू आरसीबी। आरसीबी ने उतनी वैल्यू इनकी इन्फ्लेट कर दी। वो तो हो सकता था आरसीबी पे आ जाते, कैसा परफॉर्म करते आरसीबी, क्या फिर भी टाइटल जीत पाता नहीं जीत पाता, ये तो बहुत बड़ा व्हाट इफ है क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर। लेकिन वो लास्ट में गए केकेआर, काफ़ी प्रॉमिस के साथ गए थे लेकिन वैसा डिलीवर नहीं कर पाए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केकेआर को छोड़ देना चाहिए वेंकटेश अय्यर को, लेकिन उनको रिटेन करके उनका सबसे बड़ा नुकसान होगा कि उनका 1/4 ऑफ द पर्स, करीब करीब 1/4 ऑफ द पर्स एक प्लेयर लेके बैठा है जो आपको इतना आउटपुट नहीं दे पा रहा। तो अभी के लिए केकेआर ये कर सकते हैं, उनको रिलीज़ कर दे बड़े पर्स के साथ में, आप जाइए ऑक्शन के अंदर। वेंकटेश अय्यर अगर आपको मिलते हैं ऑक्शन में कम दाम में, तो उनको लीजिए और साथ में आप कैमरन ग्रीन को भी ले सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी के साथ अगर केकेआर जाना चाहे तो थोड़ा रिस्की है, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी के साथ हो सकता है क्या पता उनके हाथ से वेंकटेश अय्यर भी चले जाएं और ग्रीन भी इनको ना मिले। लेकिन अभी जो वेंकटेश अय्यर जिस प्राइस पे केकेआर में बैठे हैं, मुझे तो कहीं से भी वो सेंस नहीं बनाती है प्राइस। चौथे ऑप्शन की बात करें तो अब वो पर्स किस तरीके से इसका मैनेज करेंगे ये देखना पड़ेगा। उनको एक बड़ा ओवरसीज़ प्लेयर उसमें रिलीज़ करना पड़ सकता है, लेकिन गुजरात टाइटंस ये एक पॉसिबल डेस्टिनेशन इसलिए हो सकती है कैमरन ग्रीन के लिए, क्योंकि अगर इनके टॉप 3 की बात करें, गिल, सुदर्शन, बटलर,
इसके बाद में इनकी बैटिंग पूरे सीज़न फ्लॉप नज़र आई। इन्होंने शाहरुख को रिटेन किया था, तेवतिया को रिटेन किया था, लेकिन इनकी तरफ से कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं नज़र आया। जब ज़रूरत पड़ती थी टॉप 3 चलते थे, लेकिन उसके बाद में जब ज़रूरत पड़ी कि नीचे वाले बंदे मैच फिनिश करें तो वो नहीं कर पाए। टीम हालांकि सेमीफाइनल तक गई और काफ़ी अच्छा भी खेली, लेकिन लास्ट में हमने देखा कि वो शॉर्ट पड़ गए और नहीं पहुंच पाए फाइनल। तो गुजरात टाइटंस अगर चाहे तो हार्दिक पांड्या जिस रोल में खेला करते थे कि नंबर 4-5 पे आते थे, टीम की बैटिंग को थोड़ा सा स्टेबलाइज करते थे, बॉलिंग के अंदर बॉलिंग की अगर ओपनिंग करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, मिडिल ओवर्स में बॉल फेंकना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो गुजरात के लिए एक ये पॉसिबल डेस्टिनेशन कैमरन ग्रीन की हो सकती है, लेकिन वो पर्स कैसे अब जुगाड़ेंगे इसका। पर्स के लिए इनको एक बड़ा ओवरसीज़ प्लेयर रिलीज़ करना पड़ सकता है जो 10 करोड़ के इस समय इनके पास हैं। वो हैं कगिसो रबाड़ा। पिछले सीज़न कुछ ये मैचेस मिस कर गए थे क्योंकि इनकी डोप टेस्ट पॉजिटिव पाई गई थी। कुछ ऐसे पदार्थ जो एक एथलीट के लिए बैंड है वो उनके ब्लड सैंपल में पाए गए थे, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम क्रिकेट से बाहर रहे। तो बिना रबाड़ा भी अगर टीम इतना आगे पहुंच गई थी तो उनके पास ऑलरेडी सिराज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हैं और भी इनके पास बॉलिंग ऑप्शन है, तो बिना रबाड़ा भी शायद से आगे जा सकते हैं। और रिसेंटली अगर आप पिछले कुछ टाइम से साउथ अफ्रीका के मैचेस देख रहे होंगे तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी कि रबाड़ा का फॉर्म कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। नो बॉल्स आजकल इतनी रेगुलरली वो फेंकने लगे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि रबाड़ा बहुत ही बेकार प्लेयर हो गए, लेकिन अगर रबाड़ा को छोड़ के आपको कैमरन ग्रीन जैसा प्लेयर मिल रहा हो तो इस तरफ ज़रूर गुजरात सोच सकती है। तो ये कुछ 3-4 मैंने पॉसिबल डेस्टिनेशन कैमरन ग्रीन की बताई है। अगर वो पूरी तरीके से फिट रहते हैं, फॉर्म में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर जो पिछली बार ऋषभ पंत थे, इस बार कैमरन ग्रीन हो सकते हैं। और क्या पता 27 करोड़ का वो जो मार्कर है वो भी कैमरन ग्रीन तोड़ दें। एशेज़ आनी है, एशेज़ में उनका फॉर्म क्या रहता है, ये खबरें आ रही है कि उन्होंने बॉलिंग भी अब स्टार्ट कर दी है। तो एशेज़ में अगर वो बॉलिंग करते हैं तो टीम्स को ये भी पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, सिर्फ एज अ बैटर ही नहीं, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ एज अ बैटर खेल रहे हैं पिछले कुछ सीरीज़ से, लेकिन एज अ बॉलर भी अगर वो खेलेंगे तो डबल ट्रबल ऑपोजिशन के लिए हो जाता है। इंडिया की जहाँ तक बात करें तो इंडिया के लिए देवदत्त पडिक्कल सेलेक्ट हो गए हैं इंडिया की टेस्ट टीम में, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलेंगे। इंडिया ए का मैच था ऑस्ट्रेलिया ए से, जहाँ पे पहले मैच में उन्होंने 150 किए, दूसरे मैच की दोनों पारियों में उतने सक्सेसफुल वो नहीं रहे थे। तो हम देखना चाहेंगे कि किस तरीके से इंडिया के लिए वापसी करेंगे देवदत्त पडिक्कल और कितना स्कोर वो कर पाते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेलेंगे। और कैमरन ग्रीन कौन सी टीम में जा सकते हैं उसका आप कमेंट में अपना जवाब दें। ये 4-5 मैंने पॉसिबल डेस्टिनेशन आपको बताई है, लेकिन हो सकता है आपकी ओपिनियन या आप चाहें कि आपकी फेवरेट टीम में वो आएंगे, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।